नाज़रीन वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन ईज़ पेट अख बोड़ सियासी ऐलान सपदनुक इशारे दिवान वोनमुत ज़ि सियासी तकरीर बापत मौजू वक़ आसने किन छ तिम फिलहाल कंट्रोल करित यमन कथन हिंज बावत छ वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन टंगमर्ग मुनक़द अकिस तकरीब खिताब करनस दौरान करमुज। तिहुंद वनुन छ ज़ि तालीमी माहौल छुन सियासी गुफ्तगू बापत मुनासिब वोनमुत ज़ि तिमन छ वानिज फटनस आमुज तो तिम छ क्लाउड बर्स्टिक पट बरसन यछान ताम तिमो ईज पत अवामी इज्तिमास दौरान खुलित कथ कर इशार दुतमुत। वज़ीर आलाहन वोनमुत जम्मू कश्मीरस खुद कफील बनवित मकामी माशी बुनियाद मजबूत बनाने बापत इकदाम तुलने जरूरत। वज़ीर आलाहन तालिब इल्म जम्मू कश्मीर मुस्तकबल मरकज करार दुत तालीम रोजगार तो माशी मौके मजबूत बनाने बापत तुलने इकदाम हिज बावत कर्मज। उमर अब्दुल्लाहन दुत 2.75 करोड़ रुपयन हिंद लागत टंगमर्ग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मल्टी पर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दसलाब अंजाम। वो क्लाउड बर्स्ट की तरह फटने वाले थे। यकीन माने आज मैं भी क्लाउड बर्स्ट की तरह फटना चाहता हूं, लेकिन आदत से मजबूर हूं। मैं सरकारी फंक्शनों में सियासत नहीं करता, और खासकर वो सियासी फंक्शन जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हों। इनको तो हमने सियासत से फिलहाल थोड़ा दूर ही रखना है, इस सियासत से बचाना है। और मैं नहीं चाहता हूं कि सियासत की जो लड़ाई झगड़ों में मैं इन बच्चों को और बच्चियों को शामिल करूं, इसलिए मैं फारूक शाह साहब इस प्रोग्राम का मैं ये जलसा नहीं मानता हूं। जलसा बकाया है और जलसा इंशाअल्लाह आपको करना होगा। उस वक्त ना फिर जो मुझे फारूक साहब ने तो इशारतन क्या खुलेआम काफी बातें की, मैं उन बातों को और आगे ले जाऊंगा, लेकिन आज इस बात का एहसास रखते हुए कि हम यहाँ कॉलेज में बैठे हैं। वेस्ट बंगाल में गलत हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतने सारे वोटर लिस्ट से निकाले गए और अदालत की तरफ से ये कहना कि हम अब इसमें सुनवाई इलेक्शन के बाद करेंगे। अब सुनवाई का क्या फायदा, इलेक्शन तो हो गया और उन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। चलिए, अगर बीजेपी को यही करना था जीतने के लिए, अब ठीक है, इसका बाकी मुल्क का क्या नतीजा होगा वो उसके लिए हमें देखना होगा। सर, पीडीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में जो मदरसा सील हुआ उन सब उस पर खामोश है। मैं किसी दूसरी तंजीम के कहने के मुताबिक जो है अपना काम नहीं करता। मुझे जब कुछ कहना होता है मैं कहता हूँ। ना मैं खामोश हूँ ना मेरी हुकूमत खामोश है। जहाँ जहाँ मुद्दे आते हैं जिन पर हमें बोलना होता है हम बोलते हैं, या तो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से। सर, रूमर्स आ रही है कि सर ऑपरेशन जो है वो लीड कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या सदाकत है इसमें सर? आपको लगता है कि अगर कुछ एमएलए जो है वो छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहाँ इन फंक्शनों में बैठा होता? एक बुनियाद बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक जो है राज्यसभा में इलेक्शन में बीजेपी की मदद की, और ये अब हम नहीं कह रहे, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो तंजीम को छोड़ के बीजेपी की मदद करने के लिए निकलेगा। तंजीम को लेकर अपनी बहुत काम किया है, अभी भी कुछ जो है गाइड पड़ी है। इस बात का जिक्र असेंबली में भी हुआ, काफी सारी जगह खोल दी गई है, कुछ
चंद जगह रह गई हैं, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता खोलने का काम जो है वो किया जाए। सर कैबिनेट में कुछ हेरबदल होगी और नए गुजरात कुछ कैबिनेट में कुछ नए गुजरात की आप इस बात की क्यों इतनी फिक्र? जब करना होगा कर लेंगे।